पार्ट की शुरुआत में अब ये मैडम तो यहाँ से चलती ही बनी थी। अब जैसे ही उसने उसे बताया कि कल मैंने लू के साथ ही मूवी के बारे में बात करने के लिए जाना है एक इन्वेस्टर से, तो वो कह देते हैं कि मिस्टर चियान तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अपना चार्म वगैरह दिखाने के लिए वो मिंशी के क्लोज आता है, लेकिन वो तो इसमें कोई भी खास इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी। और इसी बात की तो चिंजान को ज्यादा हैरानगी होती है कि ये लड़की तो सबसे अलग ही है। और फिर इन दोनों को ऐसे जियाडिंग ने भी देख ही लिया था। खैर वो तो यही चाहता था कि उसके मेरे अंकल की लाइफ में मिन टीचर आ जाए तो ये तो मेरे लिए ही बेहतर होगा। अब यही सोचते सोचते ये रात को भी अपने अंकल के साथ यही बात करने के लिए आ ही गया था। और फिर आकर यही कहने लगता है कि क्यों ना मैं मिंशी को अपनी स्टेप मॉम बना लूं। अब इस बात को सुनते ही चिंजान तो एकदम शॉक ही रह जाता है। फिर कहने लगता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, और वैसे भी अगर मिंशी को पता लग गया कि तुम्हारे डैड कितने ज्यादा केयरलेस है तो क्या वो उनकी लाइफ में आएगी। तुम्हारे डैड ने तो कभी तुम्हें भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए, बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे साथ ही रहे हो तुम। जियाडिंग कहता है कि ठीक है, अगर आप मिंशी को पसंद करते हो तो आप उसका दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हो तो जो मैंने अभी अपने डैड के बारे में बात की थी वो मैं भूल ही जाऊंगा। अब ये तो जानबूझकर अंकल के सामने ये सब कुछ कह रहा होता है ताकि अंकल अपने फीलिंग्स जल्द से जल्द मिंशी से कर ही दे। अगली सुबह मूवी के बारे में बात करने के लिए ये लू के साथ उस इन्वेस्टर के पास आई होती है, और इन दोनों को तो जियांग डोंग ने भी देख लिया था। अब वो ठरकी सा इन्वेस्टर मिंशी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बाद में इन्वेस्टर को पता चलता है कि वो जिसका पैर पकड़ा हुआ है वो बल्कि मिंशी नहीं बल्कि लू ही है। लू को तो गुस्सा आ गया था, कहता है कि ये क्या हरकत कर रहे हो आप। वो इन्वेस्टर आगे से उठ खड़ा होता है कि तुमने अभी मेरे साथ बदतमीजी क्यों की। अब इससे पहले कि वो इन्वेस्टर इन पर ड्रिंक फेंकता है, जियांग डोंग ने आकर इनकी हेल्प कर दी थी। जियांग डोंग की भी सिटी में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, वो भी तो एक विलन ही होता है। इसे देखकर तो वो मिस्टर यहाँ से भागे गए थे। अब ये इन लोगों से कह रहा होता है कि मैंने देखा है कि आप लोगों को अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टर चाहिए, तो वो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अब ये दोनों तो मना कर जाने लगे थे। वो कहने लगता है कि मैं आप लोगों का लाइफ सेवर हूँ, तो आप लोग मुझे ऐसे इग्नोर करके कैसे जा सकते हैं। मैं जो ऑफर दे रहा हूँ वो इतनी अच्छी तो है, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। अब उसे जान छुड़ाने के लिए जो स्प्रे इन लोगों ने तैयार किया था वो उसे पकड़ा कर ये लोग तो वहाँ से भाग निकलते हैं। के जाने के बाद ये बाद में उस परफ्यूम को खुशी खुशी यूज करने की कोशिश करता है, बट वो तो एक पेपर स्प्रे होता है और सारी की सारी मिर्ची इसकी आंखों में चली जाती है। दूसरी तरफ आज के दिन चिंजान की बर्थडे थी और फैंग मैडम की भी एंट्री हो ही गई थी, और आते ही कुछ सर्वेंट को सही से काम करने के लिए बोल रही होती है, बल्कि उन सर्वेंट को तो डांटने भी लगी थी। और ये सब कुछ चिंजान भी देख लेता है, उसे पसंद नहीं आता है। कहता है कि मेरे घर में आके ऐसे हीरोपंती दिखाया मत करो, तुम्हारा ऐसे इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उतने में ही यहाँ पर हमारी मिंशी रेडी होकर आती है, तो उसे हमारा हीरो तो देखते ही रह जाता है। मिंशी को रेडी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियाडिंग ही था। ड्रेस इसने ही सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पर आए सारे गेस्ट का वो अच्छे से वेलकम कर ही रहा था कि इतने में ही यहाँ पर जियांग डोंग की भी एंट्री हो ही गई थी। वो स्पेशली तो यहाँ पर मिंशी से ही मिलने के लिए आया होता है। वो इसे जो भी गिफ्ट देता है तो उसे वापस ही कर देता है। कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, कहता है कि ठीक है, और कहता है कि मिंशी को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर मिंशी और जियाडिंग दोनों ही उससे छुपने लगे थे। चिंजान तो उसे यहाँ से चले जाने के लिए ही बोल रहा होता है, और फिर कहने लगता है कि मेरी गर्ल से तुम दूर ही रहना। और फिर ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल हम दोनों की मुलाकात हुई थी, और फिर उसने मुझे एक परफ्यूम भी गिफ्ट किया था। और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बर्थडे का गिफ्ट मिल गया है उससे? अब इस बात का तो इसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब जियाडिंग को मशरूफ देखकर फौरन के उसके पास फैंग की एंट्री होती है। इस पार्टी में चुपके से जियांग डोंग को फैंग ने इनवाइट किया होता है इंसान की बर्थडे पार्टी में आने के लिए। यहाँ मिंशी जितना भी छुप लेती, जियांग डोंग की नजर उस पर पड़ ही गई थी। वो उसे उसके साथ ड्रिंक करने के लिए ही बोल रहा था। बेचारे को मजबूरी में उसके साथ ड्रिंक करनी ही पड़ती है। ये सब जियाडिंग को अच्छा नहीं लगता और उसने केक उसके ड्रेस पर ही गिरा दी थी। अब ये सब कुछ देखकर तो हमारा हीरो उसकी तरफ थम्स अप कर देता है, कहता है कि ग्रेट, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मिंशी तो इन सारी बातों से तंग आकर ये बाहर आकर स्टार्स को ही देखने लग जाती है, और इसके पीछे पीछे ये हमारे हीरो चिंजान की भी एंट्री हो ही जाती है। अब इसे इसके साथ भी ड्रिंक करनी ही पड़ गई थी। अब ये बता देती है कि कल मेरे एक्सीडेंटली जियांग डोंग से मुलाकात हो ही गई थी, और मैं बस आपको बताना भूल गई थी। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा, और मुझे नहीं लगता कि वो स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आया होगा। अब ये तो इन सारी बातों को इग्नोर करके वो उससे खुद के लिए गिफ्ट देने के लिए बोल रहा था। वो गिफ्ट इसने उसके लिए बाय किया होता है। ये कहने लगती है कि मैंने नोट किया था कि आपका पहले वाला लाइटर चल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ही आपके लिए बाय कर लो।
फिर वो कहता है कि वो तो चलता ही है, मैंने पहले इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करता। खैर कोई नहीं, तुमने जो मुझे न्यू गिफ्ट दिया है मैं वही अपने पास रखूंगा आपसे। अब ये तो बड़े प्यार से उसे बर्थडे विश भी करने लगती है। ये यही कहती है कि तुम बस ऐसे ही हमेशा के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और ऐसे ही तुम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए ये बस स्टार्स एंड मून को देख रही थी और हमारा हीरो तो सिर्फ और सिर्फ इसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही जमी होती है। अचानक मिंशी को चक्कर आने लगती है। फिर ये चिंजान से पूछने लगती है कि क्या तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था? I mean, क्या तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो? वो कह देता कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मिंशी तो बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रही होती है। अब चिंजान उसे उठा लेता है और सीधे उसे लाकर बैथटब में ही लिटा देता है और फिर उसे कहने लगता है कि अब तुम बेटर फील कर रही हो ना। ये तो यही कहने लगती है कि अब तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा ताकि मेरी ऐसी हालत हो जाए। वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। तुम खुद ही मेरे क्लोज आए जा रही हो, मैं खुद पर कैसे कंट्रोल करूँ? अब ये ड्रंक होने की वजह से ये तो उसे किसी कर लेती है। तो वो उससे कहने लगता है कि अगर तुमने ये सब कुछ शुरू किया है तो इसे खत्म मैं ही करूँगा। और बस ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल चिंजान की आंखें खुलती है और वो तो बड़े प्यार से ही मिंशी को देख ही रहा होता है। जैसे ये इसके गले में एक आदमी का कफ लिंक नेकलेस दिखता है तो और सोचने लगता है कि आखिर ये किसका हो सकता है, क्या ये किसी और लड़के को पसंद करती है। ये सब कुछ सोच ही रहा था, इतने में ही मिंशी की भी आँख खुल जाती है। ये तो इसे नाराज ही लग रही होती है, जैसे कि कल रात इसके ड्रिंक में इसने ही ड्रग्स दिए हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मैं इस बात को तुम्हारे सामने क्लियर करके ही रहूंगा। मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स में ड्रग्स नहीं दिए थे, इस बात का प्रूफ मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। अब ये फौरन से ही जियाडोंग को कॉल मिलाता है और कहता है कि कल तुम मेरे बर्थडे पार्टी में इसलिए आए थे ताकि तुम मिंशी को ड्रग्स दे सको और फिर तुम अपने इस प्लान में कामयाब हो सको। वो कह देता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट ये इसकी बात पर कहाँ बिलीव करने वाला था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये अपने एक आदमी को कह ही देता है। दूसरी तरफ जियांगडोंग अपने सारे आदमियों को बुलाकर पूछने लगता है, तुम लोग ही मेरे साथ उस पार्टी में आए थे, क्या तुम लोगों ने मेरे पीछे कुछ गड़बड़ी की है? अब मुझे सच सच बताओ कि मिंशी के ड्रिंक में ड्रग किसने मिलाए थे? अब इतने में उसका एक वफादार सेक्रेटरी कह देता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंक के कहने पर, क्योंकि मुझे पता चला कि आप भी मिंशी को पसंद करने लगे हो, तो मैंने भी यही सोचा कि ड्रग्स वगैरह मिलाने के बाद वो आपके और ज्यादा क्लोज आ जाएगी। अब जियांगडोंग तो उस पर गुस्सा करने लगा कि तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारी वजह से अब चिंजान मेरे बारे में क्या सोचता होगा। दूसरी तरफ चिंजान ने स्पेशली नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करवा लिया था स्पेशली मिंशी के लिए, लेकिन वो तो इसे साफ इग्नोर करते हुए वहाँ से चलती बनती है कि वो उससे नाराज थी, इसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ जा रहा होता है। इसलिए फौरन से खुद ही जियांगडोंग के पास पहुंच जाता है और गुस्से में पूछने लगता है कि अब बताओ कि किसकी गलती है। जियांगडोंग के वफादार असिस्टेंट ने अपनी गलती कबूल कर ली होती है। वो कहने लगता है कि इसमें मेरे बॉस का कोई कसूर नहीं है। अब ये तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि अगर इस दौरान मिंशी किसी और के हाथ लग जाती तो क्या हाल हो जाता उसका, और इन सब की वजह से उस बेचारे को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता। खैर जियांगडोंग तो कहने लगता है कि मेरे असिस्टेंट से गलती हो गई है, प्लीज इस बार उसे माफ कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मेडिसिन बनाने वाले हो उसके लिए तुम्हें जो भी पैसे वगैरह चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और ये भी उसके डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हाँ, उसके आदमी को थोड़ा बहुत पनिश करना वो बिल्कुल नहीं भूलता। कहता है कि जो भी तुमने मेरे गर्ल के साथ गलत करने की कोशिश की थी उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और फिर यही कहने के बाद वो यहाँ से चलता ही बनता है। अब जियांगडोंग भी सोच ही रहा था, वैसे उस लड़की में कोई ना कोई खास बात तो है ही सही कि जो चिंजान खुद चलकर हमारे पास आया और आते ही उसने इतना बड़ा स्टैंड भी लिया मिंशी के लिए। दूसरी तरफ घर पहुँचते ही चिंजान ने मिंशी को बता दिया था, देखो जियांगडोंग का ही एक आदमी था जिसने कल तुम्हें ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था। और मैं कल से सच ही कह रहा था कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं मिलाया था। मिंशी को थोड़ा बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है कि मैंने खामखाई इस पर शक किया, असल में तो चिंजान की इसमें कोई भी गलती थी ही नहीं। अब इसने भी उससे अपोलोजाइज करने का डिसाइड कर ही लिया था। चंद मिंशी से आकर ये कहने लगते हैं कि ये देखिए चिंजान तो मेरे से भी मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या प्लीज आप मेरी मदद कर देंगे इसमें।
यहाँ पर जैसे ये मान जाती है तो मिस्टर चैन का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अभी फौरन से चिंजैन को ही देखने के लिए आ गई थी। अब ये तो इसके सामने जानबूझकर ही इल होने का प्रिटेंड कर रहा था। इसे देखते ही इसे हक भी कर लेता है। इसे जियाडिंग की एंट्री होती है तो ये उसे भगा देता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अभी फौरन से चला ही गया था। वो ये सारी बात समझ जो चुका होता है। अब सूप पीते हुए ऐसे फील करवा रहा होता है जैसे कि मुझसे ये पिया ही नहीं जा रहा। अब जैसे ये उसे पिलाने की कोशिश करती है तो कुछ उसके कपड़ों पर भी गिर गया था। अब ये कह देता है कि क्या तुम यहाँ पर वाइप कर सकती हो। अब इसके लिए मिस्टर चन को बुलाने के लिए क्या ही जाना। अब ये भी फिर एक कपड़े को लेकर इसके बॉडी को साफ ही करने लग गई थी। अब ये कहने के बाद वो कहने लगता है कि मुझे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रेव्स ही चाहिए, और ये कहते ही वो डायरेक्टली उसे किसी करने लग जाता है और इसी के साथ वो जानबूझकर बेहोश भी हो जाता है। अब जैसे ही ये इसका ब्लैंकेट सही करके यहाँ से जाती है तो पीछे से अपने हीरो का स्माइल देखने लायक है। खैर वो इसे टीज जो करने की कोशिश कर रहा था। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।